नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे मम्मी कहाँ हैं? पिंकी चिल्लाते हुए बोली। ट्यूशन से आई नहीं कि तुम्हारा चिल्लाना शुरू। क्यों चिल्ला रही हो इतनी ज़ोर से? कामिनी जीने से उतरते हुए बोली। अरे वो मम्मी, जीजा जी और दीदी आ रहे हैं। क्या कहा तुमने? चिंकी और कुबेर आ रहे हैं? कहाँ? वो ना मम्मी, मैं ट्यूशन से लौट रही थी तभी मैंने उनकी गाड़ी देखी और उसमें दीदी और जीजाजी दोनों थे। मैं तो शॉर्टकट से आ गई, लेकिन वो तो बाज़ार होते हुए ही आएंगे और उधर तो जाम भी बहुत लगता है। तुमको ज़रूर वहम हुआ होगा। नहीं मम्मी, अब क्या मैं दीदी जीजाजी को पहचानने में गलती करूँगी? लेकिन अभी कल ही तो बात हुई है, उसने कुछ नहीं बताया। हाँ, ये ज़रूर बता रही थी कि आज उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, दूध चढ़ाकर भूल गई और सारा दूध उफना गया, तो समधन जी नाराज़ हो रही थी। लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात नहीं कि कोई मायके आ जाए। जा, जल्दी से दुकान से पापा को बुला ला। जाकर कामिनी के पेट में बड़ी जोरों से उथल पुथल मच रही थी। तभी बनवारी भी जल्दी से दुकान से आ गए, जो कि घर से थोड़ी ही दूरी पर थी। अब इस लड़की ने ज़रूर कुछ ड्रामा किया होगा, तभी समधन जी ने गुस्साकर भेज दिया होगा। आने दो, उल्टे पैर ही ना वापस कर दिया तो मेरा नाम भी कामिनी नहीं। इतनी समझदार सास मिली हैं, तभी ये लड़की नखरे दिखाती है। अभी तेज तर्रार मिली होती तो सब होश ठिकाने आ जाते। कामिनी मन ही मन कयास पर कयास लगाए जा रही थी और चिंकी पर जी भरकर गुस्सा भी हो रही थी। अरे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम तो बिना बात को जाने समझे घबराए जा रही हो। अपनी बिटिया भी समझदार हो गई है अब, हर बात को बहुत सोच समझकर करती है। देखा नहीं था कि जब पिछली बार आई थी, उसकी बातों से लग रहा था कि एकदम से बच्ची से वो बड़ी हो गई। बनवारी कामिनी को समझाते हुए बोले। आपको तो अपनी बिटिया अच्छी ही लगती है। अभी दोनों में वार्तालाप चल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा। पिंकी दौड़कर दरवाजे पर गई। चिंकी पति कुबेर के साथ गाड़ी से उतर रही थी। तभी कामिनी भी दौड़कर बाहर आ गई, लेकिन चिंकी और कुबेर तो बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ मम्मी, आप हम लोगों को अचानक देखकर हैरान नहीं हुई? चिंकी अचंभित होकर बोली। वो तो दीदी, मैंने ट्यूशन से लौटते हुए आप लोगों को देख लिया था और फटाफट आकर मम्मी को बता दिया। मम्मी तो विश्वास ही नहीं कर रही थी। पिंकी अपनी प्रशंसा खुद करते हुए बोली। धत तेरे की, सारा सरप्राइज़ गुड़ गोबर कर दिया। मैंने तो सोचा था अचानक पहुंचकर मम्मी को सरप्राइज़ कर दूंगी और वो मारे खुशी के उछल पड़ेंगी। चिंकी मायूस होते हुए बोली। वही तो मैं पहले ही कह रहा था कि फ़ोन करके बता दो, लेकिन तुम्हें तो सरप्राइज़ की पड़ी थी। अब तो तुम्हारे सरप्राइज़ का कबाड़ा कर दिया पिंकी ने। कुबेर हंसता हुआ बोला। लेकिन चिंकी, अचानक, और कल ही तो बात हुई थी, तब तुमने कुछ नहीं बताया और इस तरह अचानक बिना बताए कैसे चली आई? कामिनी सवाल पर सवाल किए जा रही थी। क्या मम्मी, आप भी ना, क्या बिना बताए मैं अपने मायके भी नहीं आ सकती? चिंकी रूठते हुए बोली। अब बिटिया दामाद को क्या दरवाजे पर ही खड़ा रखकर ही सवाल जवाब किए जाओगी कि अंदर भी आने दोगी? कामिनी के सवाल सुनकर बनवारी बोल पड़े। मम्मी, कुबेर की यहाँ पर इसी शहर के हेड ऑफिस में 8 दिन की ट्रेनिंग है, तो मम्मी जी बोली कि तुम भी इतने दिनों के लिए मायके जाकर घूम फिर आओ। तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। इधर साल भर से तुम मायके जाकर रुक भी नहीं पाई हो। चिंकी चहकते हुए बोली। सचमुच मेरी सासू माँ तो बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन मैंने तो सोचा था कि आप मारे खुशी के उछल पड़ेंगी, मुझे जोरों से गले लगा लेंगी, लेकिन आपने तो मेरा बिल्कुल ठंडा स्वागत किया, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब कामिनी चिंकी को कैसे बताती कि वो उसके बारे में क्या क्या उल्टा पुल्टा सोचे पड़ी थी, इसलिए बिटिया को आगे बढ़कर गले से नहीं लगा पाई। देखा ना, मैं कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम ना बेमतलब का रायता मन में फैला रही थी। बनवारी ने आंखों ही आंखों में कामिनी से कहा। धत तेरे की, मैं भी ना पूरी पागल हूँ। मैं तो पता नहीं क्या क्या बेमतलब अगड़म शगड़म सोचे पड़ी थी,
लेकिन क्या करूं? आखिर एक बेटे की माँ हूं और बेटे की माँ तो बेटे की चिंता करेगी ही। कामिनी मन की बात मन में ही दबाकर अब तो खुशी खुशी बेटी दामाद के स्वागत में जुट गई। दोस्तों, महिलाएं कभी कभी किसी बात को लेकर बड़ी जल्दी अधीर हो जाती हैं, लेकिन जब बात पता चलती है तो लगता है कि बात कुछ इतनी गंभीर थी ही नहीं जितना हम लोग परेशान हो रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।